खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं के भांडे फोड़ की तैयारी कर ली। उधर अखाड़ा परिषद फर्जी बाबाओं की लिस्ट तैयार कर रही है, तो इधर हाथरस वाला बाबा साकार, आपको याद होगा डीएनए में सबसे पहले राज फाश किया था, वही बाबा साकार अपनी अंडरग्राउंड समाधि से लगभग 16 दिन के बाद बाहर निकल चुका है। कल वो दुनिया के सामने आया, लेकिन कुछ ऐसी बात कही उसने जो उसकी अमानवीय सोच को दर्शाता है। बाबा साकार के सत्संग में जो भगदड़ हुई, 121 लोग मारे गए थे। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी और छोटे बच्चों की थी। लेकिन उसी बाबा साकार से जब हादसे पर सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि जो आया है एक दिन जाना है। क्या सिर्फ आम लोगों के लिए लागू होता है? क्योंकि उतनी भीड़ के बीच से बाबा साकार तो अपनी प्राइवेट आर्मी के पूरे सर्कल में वहां से आराम से निकल गया। बाबा साकार ने भोले भाले लोगों के विश्वास का फायदा उठाया। बाबा के चमत्कारी होने के अंधविश्वास ने 121 जिंदगियां खत्म की हैं। लेकिन वो बाबा अफसोस जताने के बजाय फर्जी संतों वाली डायलॉगबाजी कर रहा है। हमने भक्तों की मौत पर दिए गए ऐसे बयान पर बाबा के भक्तों से बात की। साकार के बयान का उन पर क्या असर पड़ा, जानने की कोशिश की। आप सुनिए जरा। परमात्मा ने अपना वक्तव्य दिया, वक्तव्य देने के बाद समापन हुआ। समापन होने के बाद वहां से चले गए। उसके आध घंटा बाद ये भगदड़ हुई और ये कृत्य होना था। संसार में इसको रोका जा सकता नहीं। परमात्मा चाहेंगे तो रुकेगा अथवा नहीं रुकेगा। क्यों? घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग सर्वनाश होगा। कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड में सारा ब्रह्मांड एक हो जाए, परमात्मा एक जगह खड़े रहेंगे और तमाशा होता रहेगा। जिम्मेदारी उनकी थोड़ी नहीं है। वाल नेताजी की सभा हो रही होती और सभा करने के बाद चले जाते और बाद में हादसा हो जाता, तो नेताजी की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है। परिवार के लोग की अगर मौत हुई है तो उनको सामने नहीं आना चाहिए, परिवार के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। ये अंतर्यामी परमात्मा है, कमेटियां हैं, उन्होंने खड़ी कर दे वो उसके जिले के हिसाब से कमेटी। लोग तो बाबा को सुनने आए थे ना, बाबा के सत्संग को सुनने के लिए आए थे, तो उन्हें बाबा को उनके साथ होना चाहिए ना अपने। नहीं, ये अव्यवस्था फिर हो जाती। परमात्मा है और परमात्मा के लिए बाबा नहीं बोलते हैं। आप लोग बाबा क्यों बोलते हो? बाबा नहीं बोलना चाहिए आपको। तो लोग की मौत हुई है भगदड़ में, वो तो आपके साथी थे ना, आपके भक्त थे, बाबा के भक्त थे। बाबा थोड़ी नहीं, वो तो नारायण साकार हरि जगत का रचयिता है, ब्रह्मांड के रचयिता है। वो क्यों आएंगे? बाबा थोड़ी नहीं सो आएंगे। वो तो जगत के रचयिता है। चाहे कुछ भी हो, वो तो इन्होंने जन्म दिया है, उन्हीं की जनता है। जो करेंगे वो करेंगे, उनके हाथ में जब कुछ है। जो हमें भी मरना है, वो तो आ गई तो मरेंगे ही। वो तो कोई आगे मरेगा, कोई पीछे मरेगा। जाना है, सबको जाना है, समय आएगा। उन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने वही सबके रचयिता है, वही सब कुछ करने वाले हैं। इस बाबा के प्रपंच आपको हमने डीएनए में दिखाए थे कि कैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करने का काम ही बाबा करता है। बाबा सामने आया तो बाबा ने कहा कि जो होना है वो होकर रहेगा। तो बाबा तो खुद को भगवान कहता था। जब 121 लोग मर रहे थे तो कहां गायब हो गया था? उनके भक्त भी वैसे ही। लेकिन बाबा साकार जैसे लोग या अंधविश्वासी भक्त उन परिवारों का दर्द क्या समझ सकते हैं जिन्होंने भगदड़ में अपनों को खो दिया? उस परिवार का दर्द समझते हैं जिस परिवार का बच्चा चला गया इस भगदड़ में? उनको जवाब दे पाएंगे क्या? हमने उन पीड़ित परिवारों से भी बात की। चिंतित हैं, कह रहे हैं हम दुखी हैं, मगर ये कह रहे हैं होने को कौन टाल सकता है? जब होने को कोई टाल नहीं सकता है तो व्यवस्था तो वहां देखनी चाहिए थी ना। जब यहाँ व्यवस्था नहीं देखी तो होने को कौन टाल सकता है? ये देखने के बाद भी उन्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा है बिल्कुल। भोले बाबा कल यहाँ पे आए हुए हैं बहादुर नगर। यहाँ से लगभग मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ उनका वकील या वो आ नहीं सकते थे घूमने के लिए, और उन्होंने ये बोला है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। और मुझसे पूछो, मेरी माँ गई हुई है तो मुझे कितना दर्द है। मेरा घर बर्बाद हुआ है, घर उजड़ा है मेरा।